वेलकम बैक गाइस। तो आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है अपना इस चैप्टर का ये चैप्टर जो चैप्टर 7 है इसका लास्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि है फ्रॉग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और फटाफट शुरू करेंगे। ठीक है, सब कुछ सही रहा तो कल से ही शुरू कर लेंगे। सब कुछ सही रहा का मतलब है टाइम का है ना थोड़ा सा दिक्कत, तो टाइम रहेगा तो मैं ऑब्वियसली इसको शुरू कर दूंगा नए चैप्टर को। चलो इसको करते हैं पहले। फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोविश ओवॉइड टेस्टिस। तो जो मेल होता है उसमें क्या होता है, येलोइश ओवॉइड शेप की क्या होती है, टेस्टिस होती है, विच आर फाउंड अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। किडनी में ऊपर की तरफ अटैच रहते हैं बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होती है, एक लेयर होती है। ठीक है, और यहां पे जो पेरिटोनियम रहती है उसे बोलते हैं मीजोक्रियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीजोक्रियम। और ये क्या करती है, टेस्टिस को किडनी से जोड़ती है। देन वास एफरेंशिया ट्यूब होती है। ये जो वास एफरेंशिया होती है ये कितनी होती है, 10 to 12 इन नंबर, दैट अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म क्या होगा, वास एफरेंशिया के थ्रू आगे बढ़ेगा। फिर दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू द बिबर्स कैनाल। अब होता क्या है, ये जो वास एफरेंशिया है किस पे ओपन हो जाता है, बिबर्स कैनाल में। अब ये होता क्या है बिबर्स कैनाल, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, बिडर्स कैनाल यार, बीबर कह रहा मैं। तो बिडर्स कैनाल हो गया ना, ये हो गई क्या हो, येलोइश कलर की क्या हो गई, अब टेस्टिस हो गई। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये देखो यहाँ से स्पर्म आएगा तो ये वास एफरेंशिया में चले जाएगा इधर। फिर वास एफरेंशिया से होते हुए क्या जाएगा, ये देखो वास एफरेंशिया से नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ आएगा, ये बिडर्स कैनाल में, ये हो गई बिडर्स कैनाल। ठीक, तो क्या क्या है, पाथ क्या है, किडनी है। किडनी के बाद क्या आता है, वास एफरेंशिया के बाद आता है बिडर्स कैनाल। ठीक है, फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट दैट कम आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द क्लोएका। अब देखो आपको पता है जो मेल होता है फ्रॉग, उसमें क्या होता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक होता है, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट। ठीक है, तो ये जो बिडर्स कैनाल है ये कहाँ ओपन हो जाएगी, अब यूरिनोजेनिटल डक्ट में ओपन हो जाएगी। तो पाथ ध्यान रखना है, टेस्टिस से कहा जाएगा वास एफरेंशिया से बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनिटल डक्ट में, ये स्पर्म का रास्ता हो गया, फिर वो क्लोएका में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब क्लोएका क्या होता है, स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फेकल मैटर। क्या क्या पास करता है क्लोएका, फेकल मैटर को, यूरिन को और स्पर्म को टू द एक्सटीरियर, बाहर की तरफ को। तो ये तो हो गया क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें क्या है, ये मैं अभी नीचे बैठा हूँ इसलिए वो ऊपर से ऐसे करके दिख रहा, बिकॉज मेरी टेबल और चेयर जो है किसी और के पास है अभी, तो नीचे बैठ के ही बना लिया, है ना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। कितनी ओवरीज होती है, 2। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी, किडनी के पास ही होती है ऑब्वियसली, और देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। देखो डिफरेंस आपको समझना है, जो फ्रॉग में मेल फ्रॉग है उसमें क्या है, जो टेस्टिस है वो किससे कनेक्टेड है, किडनी से कनेक्टेड है। टेस्टिस किससे कनेक्टेड है, किडनी से कनेक्टेड है। किसकी मदद से, एक पेरिटोनियम लेयर की मदद से कनेक्टेड है ना। बट लेकिन इस केस में, फीमेल के केस में क्या होता है, जो ओवरीज होती है वो किडनी के आसपास तो रहती है बट उससे कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं रहता, किडनी से कोई भी फंक्शनल कनेक्शन ओवरी का नहीं है। तो ये हो गई ओवरी, ये हो गया किडनी। ठीक, अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज होगा। ओविडक्ट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम द ओवरीज। ठीक है, फ्रॉम द ओवरीज एंड ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखो ये है ओविडक्ट। ठीक है, तो ये ओविडक्ट जो है यहां से होते हुए कहाँ ओपन हो रहा है, क्लोएका में। इधर से भी कहाँ ओपन हो रहा है, ये क्लोएका में ओपन हो रहा है। ठीक, सेपरेटली ओपन हो रहा है ना। ठीक है, अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवर एट अ टाइम। ये इतने ओवर जो होते हैं रिलीज होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है एंड टेक प्लेस इन वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वल स्टेज, सबसे पहले लार्वल स्टेज बनती है जिसे टेडपोल बोलते हैं। फिर ये जो टेडपोल रहता है ये अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो लार्वा रहता है वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, हमारे लिए फ्रॉग जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। इंसेक्ट्स को खाता है तो हमारी जो क्रॉप रहती है उसको प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दी सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फूड चेन क्या रहता है कि इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ये फूड चेन हो गई। फूड वेब क्या होता है कि जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है तो फूड वेब बन जाता है। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग जो रहता है फ्रॉग का, उसको फूड की तरह यूज भी किया जाता है, मतलब इसको लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे ये चैप्टर हो चुका है खत्म। चैप्टर 7 भी अपना खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करेंगे ये मैं थोड़ा सा इंडेक्स देख के ही डिसाइड कर पाऊंगा कि कौन सा चैप्टर जो है अपने को करना है। ठीक है, बाकी इस साल अगर आप क्लास 12th-11th में हैं तो आपको पता है कि जो टिश्यू वाला टॉपिक था इस चैप्टर का वो सब डिलीट हो गया है। अभी सिर्फ क्या है, फ्रॉग है और शुरू का इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, बाकी बीच का सब कुछ हटा दिया उन्होंने। एपिथेलियल टिश्यूज़ वगैरह, नर्वस टिश्यूज़ वगैरह सब कुछ हटा दिया है। अब पता नहीं बाकी जो चैप्टर है वो नीट में आएगा या नहीं आएगा, वो मेरे को तो इसमें आइडिया नहीं है, बट मैंने तो करा ही दिया सारा सब कुछ इसमें, क्योंकि फ्रॉग अभी सिलेबस में है तुम लोगों के नीट में। ठीक है, और उसमें भी है क्लास 11th में, तो ये तो हो गया। ठीक, तो फाइनल वही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एनसीईआरटी का ज्ञान। बाय बाय।